हाँ तो राम राम सारे भैया ने आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाले क्लासेस पे। जो पुराने हैं वो लाइक कर दियो और जो नए हैं वह अपने चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। तो आपने जो चल रही है हिस्ट्री की नई सीरीज क्या खातर है, हरियाणा ग्रुप डी खातर, और बाद में हरियाणा पुलिस के भी आने हैं उन खातर भी हिस्ट्री तो काम आवेगी। तो आज आप इसका मैं कराएंगे अभी शाहजहाँ से पहले जाएंगे ना पे निकाल है पसार दिया था। तो शाहजहाँ के बारे में आप पढ़ाएंगे आज 1627 से लेकर 1658 तक इसका कार्यकाल था शाहजहाँ का। तो सबसे पहली बात आ जाए शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था भाई, खुर्रम। क्या नाम था भाई, खुर्रम। अमृतसर में नूरजहाँ को इसने क्या कर दिया था, कैद कर दिया था। क्यों कैद कर दिया था भाई, नूरजहाँ ने जहांगीर के शासनकाल में नूरजहाँ क्यों गई थी भाई, सारा का जो सारा राज्यकाल पाठ था वो कौन संभालना रही थी, नूरजहाँ। तो नूरजहाँ का पूरा प्रभाव पड़ रहा था राज्य में। तो इस बात खातर भाई प्रभाव, अगर आप इन शासन अपने हाथ में लेना है तो इसका प्रभाव मत निकालना है। तो नूरजहाँ कैद करवा दी थी किसने, शाहजहाँ ने। कित भाई, अमृतसर में। मिर्जुमाला कौन भाई, मिर्जुमाला कोहिनूर हीरा उपहार के रूप में दिया था किस तई, शाहजहाँ ने तई। किसने दिया था, मिर्जुमाला ने कोहिनूर हीरा उपहार का रूप में दे दिया था किस तई, शाहजहाँ तई। तो कोहिनूर हीरे की पूरी हिस्ट्री के बारे में आप बात करा तो संतलत काल में सब तो पहली किसका दौरा आया था भाई, कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी का दौरा है। तो आने का कारण क्या था, जो मलिक कफूर था, कौन है, मलिक कफूर। मलिक कफूर साउथ विजय खातर भेज दिया भाई किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है भाई। तो उस टाइम को ऊपर साउथ का मैं टोरांडा समूह था, वो क्या करा कर दे भाई, वह राजा सारे के सारे करा कर दे भाई आज रात ने ब्याह कर, आज दिन में ब्याह करा है, रात ने आपकी बहू ने मार दिया कर दे। तो आप इन बेरा है जो मलिक कफूर था वो क्या था भाई, एक जो ना आदमी था ना लुगाई था। ठीक है भाई। तो वो बहुत सुथरा भी था, तो उस हिसाब से वो उड़ा गया, उड़ा लुगाई मना। और टोरांडा समूह का राजा के लिए ब्याह कराया करता। और रात ने जिस तरह राजा हमारा मलिक कफूर ने उससे पहले बढ़िया योद्धा था तो राजा ने पसार दिया करता। यह बात सारा साउथ का में फैला, उससे पहले वो 6-7 राजा ने पसार चुका था। ठीक है। तो जो तेलंगाना का राजा था, कौन भाई, तेलंगाना का राजा था, उसने आपकी सोने की आपकी मूर्ति सोने की जंजीर में बंदेड़ी में आथम के था कोहिनूर हीरा उपहार के रूप में दी अलाउद्दीन खिलजी थी। अकामिन बचा ले, इस मलिक कफूर ने उल्टा बुला ले। तो वो उल्टा गया है, उल्टा बुलाया तो उसने देखा भी वो तो पूरा मालिक भगत है, तो उसने अपना अगला उत्तराधिकारी मलिक कफूर घोषित कर दिया था। तो पहला राजा था जिसका हाथ का में संतलत काल का जिसका हाथ में कोहिनूर हीरा आया था वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और मुगल काल में सब किसका दौरा आया था, कोहिनूर हीरा आप इन बेरा है शाहजहाँ दौरा है। किसने उपहार का रूप में दिया था, मिर्जुमाला। ठीक है भाई। फिर अगले बात आ जाए अपने दौरे के मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था भाई, शाहजहाँ ने। मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा आप ने लगवा दिया था। किसने भाई, शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन में क्या लगवा दिया, कोहिनूर हीरा। तो मयूर सिंहासन को ऊपर बैठने वाला प्रथम राजा कौन हो जाएगा भाई, शाहजहाँ, क्योंकि उसने बनवाया था तो वही बैठेगा। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था भाई, बेबादल खान ने। किसने कराया था मयूर सिंहासन का निर्माण, बेबादल खान ने। यानी कि बनाने वाला मिस्त्री कौन था, बेबादल खान। शाहजहाँ की के भाई, शाहजहाँ की पत्नी का नाम था मुमताज़ महल, को आप इन पिछली क्लास में देखा था कौन थी, मुमताज़ महल। तो शाहजहाँ की पत्नी का नाम क्या था, मुमताज़ महल। शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे का नाम था दारा शिकोह, और यो एक राजा बनने वाली कैटेगरी में भी था। ठीक है भाई। इससे बात को ऊपर विवाद होया था, औरंगजेब ने क्या कर दिया था, शाहजहाँ कैद करवा दिया था। ठीक है भाई। इसकी कहानी भी आगे होगी औरंगजेब के टाइम पे। तो 1631 में कौन भाई, 1631 में मुमताज़ महल की क्या होगी, मृत्यु होगी। मुमताज़ महल को पहले उज्जैन में दफनाया गया, जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है उससे उज्जैन का जिक्र चलना रहा है। तो मुमताज़ महल को पहले उज्जैन में दफनाया गया, फिर वहाँ से निकाल कर ताजमहल में दफनाया गया। ठीक है भाई। ताजमहल का पत्थर जो है मरकाना राजस्थान से लाया गया था भाई। जो ताजमहल में जो पत्थर का प्रयोग कराया है वो 70% के एटेपेट में कितना लाया गया था, मरकाना राजस्थान से। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाएगा भाई ताजमहल का पत्थर कहाँ से लाया गया, कहाँ से लाया गया था भाई, मरकाना राजस्थान से। ताजमहल का के भाई, ताजमहल का वास्तुकार कौन था भाई, उस्ताद ईसा
और मिस्त्री कौन था भाई, अहमद लाहौरी। ठीक है भाई, वास्तुकार कौन था भाई, जिसने डिज़ाइन बनाया था, या फिर आर्किटेक्ट भी आप इसने कैस कहा, वो कौन था भाई, उस्ताद ईसा। और मिस्त्री कौन था भाई, मिस्त्री अहमद लाहौरी। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट हो जाए है। शाहजहाँ ने पुरानी दिल्ली बसाई थी भाई, पुरानी दिल्ली किसने बसाई, शाहजहाँ ने, जिसका नाम शाहजहाँबाद था। शुरुआत में के नाम पे क्या था भाई, शाहजहाँबाद। जो आज की पुरानी दिल्ली है, किसने बसाई थी, शाहजहाँ ने बसाई थी। और उस टाइम के ऊपर जिस टाइम पर बसाई थी, इसका नाम क्या था, शाहजहाँबाद। ठीक है भाई। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था भाई, शाहजहाँ ने। तो इम्पोर्टेंट भी प्रश्न भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा भाई, लाल किले का निर्माण किसने करवाया, शाहजहाँ ने, जिसका पुराना नाम था किला ए मुबारक। के नाम था भाई, लाल किला का पुराना नाम है किला ए मुबारक। ठीक है भाई। मोती मस्जिद, कौन सी मस्जिद है, मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में करवाया था किसने भाई, शाहजहाँ ने। ठीक है भाई। मोती मस्जिद आगरा में उसका निर्माण करवाया। और दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, इसका भी निर्माण किसने कराया था, शाहजहाँ ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला राजा कौन था, शाहजहाँ था, क्योंकि इसने निर्माण करवाया था। तो बैठे भी कौन होगा, शाहजहाँ बैठेगा। ठीक है भाई। अंतिम था मोहम्मद शाह रंगीला। अंतिम आदमी कौन था जो कि उसका मयूर सिंहासन पर बैठा था, वो कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला कौन खोज ले गया था, अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली कौन के पाड़ ले गया था, मयूर सिंहासन, सुधा कोहिनूर हीरक है। ठीक है भाई। नादिर शाह मयूर सिंहासन को कित ले गया था अभी पाड़ की, कित पाड़ ले गया था भाई, कोहिनूर हीरक के लिए अपने साथ ले गया था। कित का था भाई, नादिर शाह ईरान का। ठीक है भाई, ईरान का राजा था। ठीक है भाई। फिर आ जाए बात, कौन राजा मनन की बात आई भाई, दारा शिकोह। दारा शिकोह को लघु अकबर कहा जाता था, क्योंकि इस टाइम को ऊपर उसकी ठीक ठाक चला कर दी। ठीक है भाई। तो अगली बात आ जाए भाई अपने के दारा शिकोह को लघु अकबर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाए भाई, लघु अकबर। ठीक है भाई। ठीक है भाई। रहस्यमय अकबर के नाम से भी जाना जाता है किसको, दारा शिकोह को। ठीक है भाई। उपनिषदों, जो अपने उपनिषद हैं, उनका अनुवाद कौन सी भाषा में करवा दिया था, फारसी भाषा में। ठीक है भाई। फारसी भाषा में उपनिषदों का अनुवाद किसने करवाया था भाई, दारा शिकोह ने करवाया था। रहस्यमय अकबर किस्ती कहा जा है, नाम तो जाना जा है भाई, दारा शिकोह को। लघु अकबर भी किस्ती कहा जा है, दारा शिकोह तई। ठीक है भाई। 25 अप्रैल 1658, कद भाई 25 अप्रैल 1658 में धर्म युद्ध में दारा शिकोह मारा गया था। ठीक है भाई। दारा शिकोह कद मारा गया भाई, 25 अप्रैल 1658 को। जो धर्म युद्ध आया था वो किस किस के बीच में आया था भाई, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। ठीक है। 1658 में, कद भाई 1658 में शाहजहाँ को आगरा में कैद कर दिया, क्योंकि ये क्या होता कि भाई मैं किसने बनाऊंगा राजा, दारा शिकोह ने। तो दारा शिकोह बनने के बाद जो शाहजहाँ था वो कैद करवा दिया कितने, आगरा में। आगरा का जो ताजमहल है उसका मैं कैद करवा दिया था। ठीक है भाई। 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु होगी। उड़ाई कैद था वो। भवन निर्माण का स्वर्णकाल भाई, किस चीज़ का स्वर्णकाल है, भवन निर्माण का स्वर्णकाल किसकी कहा जा है, शाहजहाँ के शासन थे। ठीक है भाई। यह बात अपने समझ में आ गई होगी। ये बाजा है औरंगजेब का, किसका भाई, औरंगजेब का। तो औरंगजेब राजा बनकर तो पहले यो था भाई साउथ में था, साउथ का मैं यो के था उड़े काम करना रहा था, बढ़िया लड़ते हैं। तो शाहजहाँ ने घोषणा कर दी कि मैं दारा शिकोह ने के बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा। तो नहीं बोला भाई अगर राजा बनाया जाएगा तो किस हिसाब से बनाया जाएगा, योग्यता के हिसाब से, या फिर जो बल में जो दिमाग में बढ़िया है उस हिसाब से। तो युद्ध नीति बढ़िया थी औरंगजेब की, लेकिन जो दारा शिकोह था उसकी राज्य नीति बढ़िया थी। एक राजा बनने खातर एकला युद्ध जरूरी को नहीं, राजपाट चलाना है तो अपने गेली गेली के भी करना पड़ेगा, राज चलाना है तो उसका तर नीति बनानी पड़ेगी। एकला युद्ध जीती काम है को नहीं चला। उस तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए कि अगर भाई जनता की जो समस्या है उनका निवारण कराया जा। इस बात का तर शाहजहाँ ने कह दी थी भी औरंगजेब तो सेनापति बढ़िया है, लेकिन तो राजा बनने के हिसाब में कौन नहीं। तो इस बात को प्रचंड दिखाया कि उसने धर्म युद्ध की शुरुआत कर दी। धर्म युद्ध में अपने सारे भाई पसार दिए और जो लड़े वो सारे मरे। और अंतिम कौन था भाई जिसका के लिए युद्ध हुआ था, वो कौन सा था,
दारा शिकोह। और दारा शिकोह के मरने के बाद उसे साल शाहजहाँ के कर दिया भाई, शाहजहाँ कैद कर दिया और खुद के मन गया राजा बन गया। ठीक है भाई। तो ये बात आ जाए औरंगजेब की। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक के बन गया राजा बना। 1658 में उज्जैन में क्या कर लिया, राज्याभिषेक करवाया भाई। 1658 में 1658 में उज्जैन में इसने राज्याभिषेक करवा लिया। जिंदा पीर की उपाधि किसती मिल रही है, किसती दे रखी है भाई यहाँ पे ने, जिंदा पीर की उपाधि औरंगजेब थी। हिंदुओं के मंदिर तोड़वा दिए, हिंदुओं के त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि सबसे कट्टर आदमी कौन था, औरंगजेब। तो हिंदुओं का मंदिर भी तोड़वा दिए थे, हिंदुओं के जितने भी त्यौहार थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। होली दिवाली का कोई माहौल नहीं बनाना। ठीक है भाई। 1679 कद भाई 1679 में जजिया कर जो अकबर ने बंद कर दिया था वो दोबारा तो लागू करवा दिया। जजिया कर दोबारा से लागू किसने करवा दिया भाई, 1679 में औरंगजेब ने। राजा बनने से पहले, राजा बनने से पहले दक्कन का गवर्नर था। किसका भाई, साउथ का क्या था वो, गवर्नर था। सेनापति बढ़ियाधार साउथ का में कोई टिक जाए ईशा राजा औरंगजेब था। बाकी किसी की इतनी बात भी कौन भाई, आप साउथ में जावा और आप के कर लें विजय कर लें। क्या तो किसने करी थी, मलिकोपुर विजय हुआ था। क्या यो था कौन, औरंगजेब, जो कि साउथ का मजा की अपनी सत्ता बसाई थी। इसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था भाई। इसने क्या बार राज्याभिषेक करवाया, 2 बार राज्याभिषेक करवाया। इसने सती प्रथा को ऊपर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था भाई, औरंगजेब ने। नवरोज था भाई, जो नवरोज जो था उसके दर्शन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है भाई। जो जरदुखा दर्शन होया करता, नवरोज की शुरुआत किसने करी थी भाई, बलबन ने। बलबन ने जो नवरोज नाम का नया इस्लामी केमट चला दिया था भाई, उसका मैं जो जरोखा दर्शन होया करता उसके ऊपर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। वीणा बजाने में कुशल था भाई, के बजाने में, वीणा बजाने में के था कुशल था कौन, औरंगजेब। अरे इसने प्रतिबंध लगा दिया था किस चीज़ के ऊपर, संगीत पे। संगीत के ऊपर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध। अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था, औरंगजेब। यानी कि आखिरी जो शक्तिशाली मुगल शासक था वो औरंगजेब था। उसके बाद जो उत्तराधिकारी आए उन सारे ने सत्ता दबाने का काम करा। ठीक है भाई। 1686 कद भाई, 1686 बीजापुर जीता। कौन सा जीता भाई, बीजापुर। यो जी कराव है बीजापुर वाला। तो अब समझ जाओ शिवाजी महाराज का कहीं साउथ का में चाल पड़ा। 1687 में के जीता भाई, गोलकोंडा। गोलकोंडा की गुफा में के लिखड़ा था, कोहिनूर हीरा। 1672 में कद भाई, 1672 में सतनामी विद्रोह कर दिया था नारनौल में। यो प्रश्न हरियाणा जी कहते हैं इंपॉर्टेंट हो जाए बहन। सतनामी विद्रोह नारनौल में कद कराया, 1672 में। किसका टाइम में कराया, औरंगजेब का टाइम में। रोहतक में दीनी मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने, सतनामियन। सतनामियन रोहतक में दीनी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है भाई। ये बाजा 1669। 1669 में औरंगजेब का टाइम में जाटा ने विद्रोह कराया था। कद भाई, 1669 में। तो ये भी हरियाणा जी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाए है। फिर आ जाए 1675 में सिख विद्रोह। ये भी हरियाणा जी के का इंपॉर्टेंट हो जाए क्योंकि उस टाइम को ऊपर आप क्या थे, पंजाब में। ठीक है भाई। 1678 में राजपूत विद्रोह आया भाई। 1678 में कौन सा विद्रोह आया है, राजपूत विद्रोह। और 1666 में कद भाई, 1666 में शिवाजी महाराज बंदी बना लिया था। ठीक है भाई। अपनी पत्नी की याद में बीबी का मकबरा। कौन सा भाई, बीबी का मकबरा कित बनाया था, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में अपनी पत्नी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया। प्रमुख नाम थे इसका अधूरा ताज, काला ताज, दक्षिण का ताज। किसके नाम है भाई ये, बीबी का मकबरा के। बीबी का जो मकबरा था उसके नाम है प्रमुख के अधूरा ताज, काला ताज और दक्षिण का ताज। तो ये प्रश्न आप बेरा पढ़ना होना चाहिए। अधूरा ताज कौन सा है, बीबी का मकबरा। काला ताज कौन सा है, बीबी का मकबरा। ताज का मतलब है ताजमहल। दक्षिण का ताजमहल के है भाई, बीबी का मकबरा। ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति किसका टाइम में थे, औरंगजेब का टाइम में थे भी। किसका टाइम में थे, औरंगजेब का टाइम में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति औरंगजेब के समय में थे। 1707 में भाई, कद भाई, 1707 का में इसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। 1707 से लेकर 1712 तक
कहते भाई 1707 से लेके 1712 तक राजा कौन बनया भाई? बहादुर शाह जफर प्रथम। क्या था भाई? शाह ने बेखबर की उपाधि इसने मिल रही थी। आप इन्हें एक एक चीज़ याद करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो पेपर हम आवड़े हैं। ठीक है भाई, शाह ने बेखबरी की उपाधि किस दे रखी थी भाई? बहादुर शाह जफर प्रथम थी, जिसका शासन 1707 से लेकर 1712 तक था। फिर राजा जहाँ भाई जहादार शाह 1712 से लेकर 13 तक 21 साल थी। ठीक है भाई, राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी, जो जयपुर वाला सवाई मानसिंह जिसका वंशज था सवाई जय सिंह, इसकी उपाधि किसने दी थी भाई? सवाई की जो 1712 से लेकर 13 तक बनाया था जहादार शाह ने। मुगलों का सबसे छोटा कार्यकाल इसी आदमी का था, 21 साल तक इसने कार्य कराया था। ठीक है भाई, वैश्यावर्ती इसका टाइम में सबसे ज़्यादा थे, तो लौंडियाबाजी में सबसे अव्वल था यो। ठीक है भाई, वैश्यावर्ती इसका टाइम में सबसे ज़्यादा थी। फिर आ जाए फर्रुखसियार। फर्रुखसियार 1713 से लेकर 1719 तक इसका कार्यकाल था। इस तक घृणित कार्य का नाम तो जाना जाता है, क्योंकि आड़ तो भाज गया था, युद्ध तो डरदा आड़ के हो गया था, भाज गया था। फिर आ जाए मोहम्मद शाह रंगीला। इसने फिर भी थोड़ा बहुत काम कराया कि मैं। ठीक है भाई, मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेकर 1748 तक। ठीक है भाई, 1719-20 का में इसने जजिया कर बंद कर दिया था, यह बात आपने पहले पढ़ ली। ठीक है भाई, शराब और तम्बाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये बड़ी आदमी था, ये दारू कौन पीने दिया करता लोग कहती। और बीडीपी में उस बात का तक तम्बाकू पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ। नादिर शाह ने भारत के ऊपर आक्रमण कराया। भारत के ऊपर आक्रमण कराया मतलब भारत का में सब तो बड़ा राजवंश दिल्ली में बैठा है, जो कि मुगल वंश है, तो उसको ऊपर नादिर शाह ने आक्रमण कराया। मोहम्मद शाह रंगीला इतना बड़े आदमी कौन था युद्ध नीति में? तो नादिर शाह जीत गया। नादिर शाह जीत गया तो इसने पसारा, किसने भाई? मोहम्मद शाह रंगीला पसारा। तो मिला कोई बात कौन तन चाहिए कि मैं वो ले जा, मैंने क्यों पीटा है। तो युद्ध के बाद मुगल शक्ति का पतन हो गया था। क्या हो गया था भाई? युद्ध के बाद मुगल शक्ति का क्या हो गया था? पतन होना शुरू हो गया था। मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बना लिया गया। मोहम्मद शाह रंगीला पकड़ के बिठा लिया, गुड़ू मुगड़ू भाई आ जा, तू तने भी देखांगे। तो भाई मोहम्मद शाह रंगीला ने बोला कि भाई तने कि मैं चाहिए वो ले जा, बाकी मैंने क्यों परेशान करे हैं। तो जो नादिर शाह था वो मयूर सिंहासन और कोहिनूर अपने साथ लेके चला गया। ठीक है भाई, तो कोहिनूर भारत कद गया भाई 1739 में। करनाल का युद्ध के बाद इसने कौन ले गया था? नादिर शाह। ठीक है भाई, अपने साथ ले गया। 1748 से 1754 तक अहमद शाह अब्दाली का शासन था। किसका शासन था भाई? अहमद शाह अब्दाली का। तो 1761 का में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध है। कौन सा युद्ध हो गया था भाई? तराइन का, उसका पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है भाई, फिर आ जाए 1757 में प्लासी का युद्ध के समय दिल्ली का राजा आलमगीर द्वितीय था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाए। 1757 में जिस टाइम के ऊपर प्लासी का युद्ध होया, उस टाइम के ऊपर दिल्ली का राजा कौन था? कौन था भाई? आलमगीर द्वितीय। ठीक है भाई, क्योंकि प्लासी का युद्ध का बाद भारतीय राजवंशा की शक्ति एकदम ताल गई थी। बाद का में तीनों शक्ति इकट्ठी होकर लड़ी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का के लिए कौन से भाई? सारे के सारे तीनों बड़ी महाशक्ति इकट्ठी होगी, लड़ी, फिर पूरी तरह हार गई। तो 1764 में भारत गुलाम हो गया था किन का है? अंग्रेजा का है। तो इसका बाद अपना मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत शुरू हो जाए। तो इसका बारे में आप अगली क्लास का मैं चर्चा करांगे। ठीक है भाई, तो अपने जो है सीरीज है तकरीबन 2-3 क्लास हम और ख़त्म है हो जाएगी। यानी कि अपनी पूरी हिस्ट्री मिडल और मॉडर्न दोनों प्रकार की हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। एंशिएंट हिस्ट्री की 2 क्लास आप ये लगते हैं बना देंगे। धन्यवाद भाई, देखते रहो। अगर एनआईटी ग्रुप में लगना है तो हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी की सीरीज में यहाँ पे खत्म कराएंगे। 10 तारीख तक पहले सारा जो है खत्म हो जाए। धन्यवाद भाई।